जल्दी से कैबिनेट की आपको शेयर कर देता हूँ अंदरूनी कहानी कुछ मुझे पता चले कि एमनेस्टी पे बहुत सारी वो तनकीद हुई आज और उस पर स्पेशली ये बहुत सारे वुज़रा ये कह रहे हैं जो ज़राए ने हमें बताया है कि पहले जो हमने लेके आई थी उनसे क्या फ़वायद हमें हासिल हुए थे कि अब जो नई आ रही इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है जो पिछली नाकाम हुई है और हमारे वाली कामयाब होगी। और दूसरा कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा एहसास है, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ में बची हुई है। तो उन्होंने कहा जनाब कि कल को लोग हमें ताने देंगे, हम तो सबसे बड़े इसके नाके थे, चोर डाकू जो हैं, ये ब्लैक मनी जो वाइट होती है, हम खुद नारे मारते रहे, कल को हम पब्लिक को कैसे सेल करेंगे, ये भी एतराज़ात थे। खैर उस पर जो उन्होंने बताया है इन्होंने वहाँ पे असद उमर साहब ने दो तीन चीज़ें वो कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं जनाब कि हम ये करेंगे आपकी दफ़ा जो एमनेस्टी दी जाएगी कि आपको अपने एसेट्स पाकिस्तान लाने पड़ेंगे अगर बाहर से आप ले रहे हैं, ये मुख्तलिफ हो जाएगी। ये नहीं होगी कि एसेट वहीं पे रखे और यहाँ पे 2% पे उसको क्लियर करवा लें। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा बेनामी के हवाले से जो है उस पर लाज बड़े सख्त किए जा रहे हैं, सजाएं भी उस पर साफ जरा बढ़ाई जा रही हैं। और तीसरा जो इसका काम है जो मुझे बताया मेरे उसने सोर्स ने कि जब उनसे पूछा गया कि इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा इतनी एमनेस्टी से, क्यों लाज हो रहा है, तो असद उमर के पास कोई फिगर नहीं था कि कितना रेवेन्यू हम इससे जनरेट कर सकेंगे, कितना इससे पैसा आएगा। तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया वहां पे कि जनाब हमारी कोशिश होगी कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो ब्लैक मनी जो है ना या ब्लैक एसेट्स जो है ना उनको वाइट किया जाए और उनको सामने लाया जाए। और तीसरी बात जो उसमें अहम थी कि इस पर कितना टैक्स होगा, तो मुख्तलिफ तजवीज़ें हैं सर, 5% भी है, 10% भी है, 15 भी है। आमिर साहब ने तो उस दिन असद उमर साहब को कहा था कि 40% करें, 50 जैसे इंडिया में किया गया। 50% 40% इसलिए कहा था कि इंडिया के अंदर जो है ना वो 40% है और उसके जरिए उन्होंने बहुत ज्यादा कलेक्ट किया। समझ आती है कि कैबिनेट के अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का हमारी इत्तलाएं ये है कि उनका ये कहना था कि माजी के अंदर हम भी तनकीद करते रहे और इस पर बहुत तनकीद होती रही है, तो हमें जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, इसको मुझे समझाएं कि क्यों हमें ये करनी चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर डिबेट जो है ना वो पोस्टपोन की गई कि मजीद जल्दी में नहीं करना चाहिए, इस पर मजीद डिस्कशन करके है।